तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका जीव विज्ञान विषय का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे से देख लिया तो। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका जीव विज्ञान विषय का पेपर परीक्षाओं में कैसा आएगा। ए टू जेड प्यारे बच्चों सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 11वीं जीव विज्ञान विषय का पेपर प्यारे बच्चों आपका वार्षिक परीक्षाओं के लिए कैसा आएगा। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैं यहाँ से आपको दिखाऊंगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझ लेते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे बच्चों अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, टोटली आपका पेपर जो होगा ना परीक्षाओं में कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। आप लोग अच्छे से इस पेपर को देख कर जाइएगा ताकि आपको प्यारे बच्चों ये पूरा का पूरा पेपर समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे बच्चों अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके। इसी प्रकार का पूरा पेपर होगा जो कि प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे बच्चों आपका पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे बच्चों अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके। तो देखिएगा इस प्रकार से क्वेश्चंस प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। आप लोग अच्छे से इसको देख कर जाना। देखिएगा यहाँ पर आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, निम्नलिखित में से किसी थैली फंगाई कहा जाता है। देखो पर उसका राइट आंसर आपका आ जाएगा एस्कोमाइसीटीज, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं, जड़ें विकसित होती है। देखो पर जो जड़ें जो होती हैं मूलांकुर से विकसित होती है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 5 जगत वर्गीकरण में विषाणु को किस जगत में वर्गीकृत किया गया। देखो पर इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा क्या, किसी जगत में नहीं। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मानव के उत्सर्जन तंत्र से संबंध में सत्य है। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा कथन 1, 2, 3, 4, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, जो कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण एवं श्वसन में सक्रिय भाग लेती है उनमें निम्नलिखित में से कौन से कोशिका अंगक अधिक पाए जाने की संभावना है। देखो पर इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा खुरदुरी अंत परद्रवी जलिका, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। कोशिका चक्र की अवस्थाएं सही क्रम होगा। देखो बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर आपका 7 नंबर का आ जाएगा। ये भी प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के बता दिए हैं। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ। और उसके बाद में देखो यहाँ से इन क्वेश्चन को भी देख कर जाना। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या होगी प्यारे बच्चों, जाति। पुष्प का नर भाग कहलाता है, देखो बच्चों पुमंग कहलाता है। ऐसा संवेद मंडल जिसमें जाइलम और फ्लोएम के मध्य में कैम्बियम उपस्थित होता है क्या कहलाता है, खुला संवेद मंडल कहलाता है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मेंढक का लार्वा टेडपोल कहलाता है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेलुलोज की बनी होती है। तो देखो यहाँ पर आपको सेलुलोज लिख कर आना होगा। न्यूक्लियोटाइड्स फास्फोरिक अम्ल पेंटीज शर्करा तथा नाइट्रोजन से बने होते हैं। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया तो। अब इसके बाद में देखो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। देख सकते हो पर जब आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, एंजाइम की क्रियाविधि तापमान व पीएच द्वारा प्रभावित नहीं होती है, असत्य हो जाएगा। ब्लेकमैन ने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के संबंध में सीमा कारक सिद्धांत दिया था, सत्य होगा। और पौधे पर्यावरण के प्रभाव में कारण विभिन्न पथों का अनुसरण करते हैं, इस क्षमता को प्लास्टिसिटी कहते हैं, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। मानव शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन मुख्य रूप से बाइकार्बोनेट के रूप में होता है, सत्य होगा। हृदय पेशियां जीवन भर कार्य करती है, ये भी आपका सत्य होगा। दो तंत्रिकाओं के संपर्क स्थल को सिनेप्स कहते हैं, ये भी प्यारे बच्चों आपका सत्य हो जाएगा। ऐसे आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है क्लोरोफिल, तो देखो इसकी जोड़ के अनुमान mg से हो जाएगा। पौधों में वृद्धि, तो देखो इसकी जोड़ के अनुमान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा ऑक्जेनोमीटर से। और मेड्यूला ऑब्लिगेंटा की जोड़ के अनुमान प्यारे बच्चों श्वसन से हो जाएगा। रंध्र की जोड़ के अनुमान प्यारे बच्चों रक्षक कोशिकाओं से हो जाएगा। और पश्च मस्तिष्क की जोड़ के अनुमान प्यारे बच्चों पोन्स से हो जाएगा। तो ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो जो कि मैंने आपको बताया। अब इसके बाद में देखो अब आगे बढ़ते हैं, इन प्रश्नों को पढ़ते हैं। यहाँ पर आपके पेपर में परीक्षाओं में प्यारे बच्चों इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेंढक के मस्तिष्क में कितनी कपाल तंत्रिकाएं निकलती है, देख बच्चों 10 जोड़ी निकलती है। लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है, देख बच्चों एनीमिया होता है।
प्रोटीन के श्वसन गुणांक का मान लिखिए। देखो पर जो 0.9 होगा। पेशियों में पाई जाने वाली प्रोटीन का नाम लिखिए। तो देखो पर जो एंटिक व मायोसिन, इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। सेंट्रोमियर की स्थिति में के आधार पर नीचे दिया गया गुणसूत्र किस प्रकार का गुणसूत्र। देखो पर जो टीलोसेंट्रिक गुणसूत्र है। देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर और परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसके बाद में देखो इन प्रश्नों को देख कर जाना जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। जैव विविधता किस प्रकार, तो देखो पर जिस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से देख कर जाना, पूरा का पूरा मैं आपको बता देता हूँ। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको ये मैंने इस क्वेश्चन का उत्तर बता दिया। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। प्रश्न नंबर 7 में पूछा पुष्क्रम को परिभाषित कीजिए। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर भी मैं आपको बता दूं। तो देखिएगा प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन ये पूछा है, मेंढक का वैज्ञानिक नाम आपको बताना है। तो देखिएगा प्यारे बच्चों मेंढक का वैज्ञानिक नाम इस प्रकार से आप लोग देख कर लिख दो, ये भी प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 9 में पूछा केंद्रक के 2 कार्य। तो देख लीजिएगा प्यारे बच्चों केंद्रक के 2 कार्य ये लिखे हैं। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वृद्धि चक्र का ग्राफी निरूपण आपको करना है। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों वृद्धि चक्र का ग्राफी निरूपण इस प्रकार से आपको कर देना है। यहाँ तक के प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, यूरोटिक जंतुओं को परिभाषित कीजिए। देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 11 जो पूछा ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12, ज्वारीय आयतन को परिभाषित कीजिए। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों ज्वारीय आयतन को इस प्रकार से आपको परिभाषित कर देना है। और उसके बाद में चलो अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है शैवालों के 3 प्रमुख लक्षण लिखिए। देख सकते हो प्यारे बच्चों शैवालों के 3 प्रमुख लक्षण क्या क्या है। पहला लिखा प्रकाश संश्लेषी, दूसरा होता है आर्द्र पर्यावरण में, और उसके बाद में देखो संरचना। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14, समसूत्री व अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में 3 अंतर आपको बताने हैं। देखिएगा प्यारे बच्चों समसूत्री और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में 3 अंतर इस प्रकार से देख कर लिख देना जो कि मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, यहाँ पर प्यारे बच्चों आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, ग्लाइकोलाइसिस व क्रेब चक्र में 3 अंतर आपको बताने हैं। तो देखिएगा प्यारे बच्चों ग्लाइकोलाइसिस में और क्रेब चक्र में अंतर इस प्रकार से आपको बता देना है। पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आपको मैंने अंतर बता दिया। प्रश्न नंबर 16 पूछा है, नीचे दर्शाए गए प्यारे बच्चों आपको इस चित्र को समझाना है। तो देखो इस प्रकार से आप लोग इस चित्र को देख लेना और पूरा का पूरा प्यारे बच्चों अच्छी प्रकार से समझ लेना, यहाँ तक का मैंने आपको बता दिया। प्रश्न नंबर 17 जो पूछा है, एक रोगी व्यक्ति के मूत्र का परीक्षण करने पर, तो देख सकते हो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। पूरा का पूरा प्यारे बच्चों मैं आपको उसका उत्तर बता चुका हूँ, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन जो पूछा है आपसे प्रश्न नंबर 18 जो कि इधर आपको देखने को मिलेगा A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ। और जैसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोग इन प्रश्नों को भी पढ़ के जाना। उसके बाद में एक क्वेश्चन आपको दिए गए हैं 18, 19, 20, इस प्रकार से आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन को पढ़ लेना। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको प्रश्न नंबर 18 का उत्तर दे रखा पूरा का पूरा, इसको भी देख कर जाना आप लोग। 18 के बाद में देख सकते हो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 19 का उत्तर ये लिखा है, इसको भी आप लोग देख लेना, ये भी प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। 19 के बाद में देख सकते हो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 20 का उत्तर ये लिखा है, इसको भी देख ले आप लोग और पूरा का पूरा हल कर लेना। इस प्रकार से प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको आपके पूरे के पूरे पेपर का सॉल्यूशन बता चुका हूँ। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।